माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम JN सिंह। मैं अनन्या एकेडमी में सुपर टेट एग्ज़ाम की एक विशेष और अच्छे ढंग से तैयारी है आपके सामने जियोग्राफी सब्जेक्ट की जानकारी प्रस्तुत करूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्रिय छात्रों कि सुपर टेट में यह एक ऐसा कंपटीशन बना दिया गया है कि सिलेबस को देखते हुए और उसका यदि आप सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि इसमें लगभग 14 विषय को समाहित किया गया। इसलिए तैयारी के दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण है कि जो पहले बड़े बड़े विषयों के अंतर्गत आते हैं और अपने आप में एक टफ लेकिन इंटरेस्टिंग विषय है जिसे आप जियोग्राफी कहते हैं, इसे हम लोग आज व्याख्यायित करने का प्रयास करेंगे। और आपसे यह निवेदन है कि आप शीघ्र सुपर टेट में अच्छे अंकों को प्राप्त करने हेतु अनन्या एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस से शीघ्र आप जुड़ें। और इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ। टुडे वी विल सी द मोशन ऑफ अर्थ। यहाँ पर मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले आपको हम यह बताना चाहेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ, और इस पृथ्वी की गतियाँ या जिसे आप मोशन ऑफ अर्थ कहते हैं, इस मोशन ऑफ अर्थ से प्रायः आपके यहाँ या किसी भी एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। और जहाँ तक प्रश्न पूछे जाने की बात है, आए या न आए, लेकिन इसे आपको समझना ही पड़ेगा, या नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड आता है। और यहाँ पर जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं मेरे प्रिय छात्रों कि वर्तमान में संपूर्ण ग्रहों की संख्या 8 है। वर्तमान में संपूर्ण ज्ञात ग्रहों की संख्या 8 है। और इन 8 ग्रहों में टोटल नंबर ऑफ नोन प्लैनेट आर 8। और इसी 8 ग्रह में आप पाते हैं कि एक ग्रह हुआ करता है पृथ्वी। अर्थ इज आल्सो अ प्लैनेट। और ये जो आपका अर्थ है, जिसे आप कहते हैं कि यह जो ग्रह है, इस ग्रह के बारे में सर्वप्रथम कुछ जानकारी जो कि आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल 509.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और इस क्षेत्रफल या एरिया का, ये जो एरिया है, इस संपूर्ण एरिया का लगभग 70.78% भाग पर, कितने परसेंट पर? 70.78% भाग पर वाटर या जल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? जल की। और यही कारण है कि आप इस ग्रह को जलीय ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह को आप कौन सा ग्रह कहते हैं? जलीय ग्रह। दिस इज आल्सो कॉल्ड वाटरी प्लैनेट। किस ग्रह को वाटरी प्लैनेट कहा जाता है? पृथ्वी को आप जलीय ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अर्थ के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 70.78% एरिया इज कवर्ड बाय वाटर। क्योंकि इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लगभग 2/3 भाग पर, और शेष भाग पर भूखंड की प्राप्ति होती है। दूसरा, मेरे प्रिय छात्रों,
जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है, यहीं पर केवल जीवन पाया जाता है, जीवन की प्राप्ति। और जीवन की प्राप्ति या ड्यू टू लाइफ, इस ग्रह को आप अनोखा ग्रह भी कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? अनोखा ग्रह, आर यूनिक प्लैनेट। सो हियर यू विल सी दैट अर्थ इज आल्सो कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। जितने भी ग्रह हैं, फिलहाल अभी तक केवल और केवल जीवन किस ग्रह पर पाया जाता है? अर्थ पर, पृथ्वी पर। यही एकमात्र ग्रह है। जबकि इसके बाद विद्वान यह संभावना प्रकट करते हैं कि मंगल पर जीवन पाए जाने की संभावना है। तो यहाँ आप अर्थ को कौन सा ग्रह कहते हैं? अनोखा ग्रह। दूसरा, यदि आप देखेंगे हमारी जो पृथ्वी है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि यह अपने अक्ष या एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी है। कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। अर्थ इज इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस 23.5 डिग्री। और इस झुकाव के साथ, ये झुकाव कैसे प्राप्त होगा? तो यहाँ पर ये भी आप जानें कि पृथ्वी के मानचित्र को, मैप ऑफ अर्थ, यहाँ पर पृथ्वी के मानचित्र को मैप ऑफ द अर्थ को आप ग्लोब कहते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्लोब। अर्थात पृथ्वी का प्रतिरूप, पृथ्वी का प्रतिरूप, पृथ्वी का कॉपी या मानचित्र क्या कहलाता है? ग्लोब। ग्लोब बेटा हिंदी और इंग्लिश में एक शब्द है, ग्लोब। और इसी ग्लोब से पता चलता है कि अर्थ इज इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस 23.5 डिग्री सेल्सियस, यह झुकी हुई है। दूसरा यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे इस ग्रह पर जो एटमॉस्फेयर पाया जा रहा है, वायुमंडल, इस वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर सबसे खूबसूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में एक मंडल, स्फीयर प्राप्त होता है जिसे आप आयनोस्फीयर कहते हैं, विच इज कॉल्ड आयनोस्फीयर, या इसी को आप आयन मंडल कहते हैं। और इस आयन मंडल में ड्यू टू मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज गैसेस, यहाँ पर स्वतः आवेशित गैसों की अधिकता होती है, जिसे आप आयंस कहते हैं। और इसी आयंस के कारण धरातल से आसमान देखने पर हल्का नीले रंग का दिखाई पड़ता है। यह भी आप जानते होंगे कि ये क्यों हो रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण पृथ्वी से आकाश देखने पर हल्का नीले रंग का दिखाई पड़ता है। अब ये घटना कहाँ हो रही है? आयन मंडल में। इसी को आप यूँ कह सकते हैं कि यदि, अर्थात आयन मंडल के कारण ही आसमान देखने पर, आकाश देखने पर हल्का नीले रंग का दिखाई देता है। और यदि आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे, पृथ्वी भी किस रंग की दिखाई पड़ेगी? नीले रंग की। यही कारण है अर्थ को आप नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ इज आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट।
और यदि आयन मंडल न होता तो पृथ्वी से आसमान देखने पर कैसा दिखाई पड़ता? काले रंग का दिखाई पड़ता, ब्लैक कलर। किस कलर का दिखाई पड़ता? ब्लैक कलर। और इस पृथ्वी के बारे में आप यह भली भांति जानते हैं कि पृथ्वी अपना अक्ष पर, इस एक्सिस पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में आयोजित करती है। यहाँ आप कह सकते हैं कि लगभग 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में। तो यहाँ हमें मिनट तक की ही ज़रूरत है, सेकंड इतना सूक्ष्म है कि उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ यह गौरतलब है कि पृथ्वी की ये जो अपने अक्ष पर झुकाव है, इस झुकाव के साथ इसकी दो गतियाँ हैं, या जितने भी आकाशीय पिंड हैं, सेलेस्टियल बॉडी हैं, उनमें 2 प्रकार की गतियाँ हैं। इसी के साथ अगर पृथ्वी के बारे में और आप देखेंगे तो यहाँ पृथ्वी के बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो ग्रह है, जो अर्थ है, इस ग्रह का सबसे ऊंचा शिखर, हाईएस्ट पीक ऑफ अर्थ, यहाँ का हाईएस्ट पीक, इस ग्रह का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अर्थ। इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर निर्धारित की जाती। दिस इज हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। इस बात पर फिलहाल आपको नहीं जाना है कि ये 8850 है कि 48 है। यही आपका सर्वाधिक सत्य है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण निसंदेह वैज्ञानिक क्लाइमेट सर्वेयर एक बार ये रिकॉर्ड दर्ज किए कि संभवतः इसकी ऊंचाई 8850 मीटर, लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर जो बर्फ की प्राप्ति होती है, इनके पिघलने की वजह से इसकी ऊंचाई में कमी दर्ज की गई। एक निश्चित ऊंचाई के बाद इसके शीर्ष पर, शिखर पर बर्फ का जमाव प्राप्त होता है। इसीलिए चीनी वैज्ञानिकों, क्लाइमेट सर्वेयरों की यह रिपोर्ट है कि ये बताते हैं इसकी वास्तविक ऊंचाई 8844.43 मीटर है। फिलहाल इस पर अभी मोहर नहीं लगी है। तो यहाँ पर दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अर्थ। और इस माउंट एवरेस्ट को यहाँ एक बहुत रोचक बात यह है कि इसे आप नेपाल में, पहले तो जानिए इसका लोकेशन कहाँ है? नेपाल में। कहाँ पर? लोकेटेड इन नेपाल। दूसरा, इस नेपाल में इसी चोटी को आप, इसी पीक को आप सागर माथा कहते हैं। सागर माथा, इट इज कॉल्ड सागर माथा इन नेपाल। साथ ही साथ इसे अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे इसे आप कहेंगे कि तिब्बत में या चीनी भाषा में चोमी लुंग मा कहते हैं। क्या कहा जाता है? चोमी लुंग मा। इट इज कॉल्ड इन तिब्बत चोमी लुंग मा। हियर यू सी चोमी लुंग मा, विच मीन्स क्वीन ऑफ माउंटेन्स, जिसका अर्थ है क्वीन ऑफ माउंटेन्स।
इसे आप पर्वतों की रानी कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? पर्वतों की रानी। किसे पर्वतों की रानी कहा जाता है? पर्वतों की रानी। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे आप विश्व में पर्वतों की रानी के नाम से पुकारते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पृथ्वी पर आप पाएंगे कि जो सबसे गहरा बिंदु, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, यहाँ का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, इसी को आप मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। मेरियाना ट्रेंच। और इस मेरियाना ट्रेंच को ही आप चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड चैलेंजर ट्रेंच। इसको आप चैलेंजर ट्रेंच भी कहते हैं। और वर्तमान में वैज्ञानिक इसकी गहराई 11,034 मीटर बताते हैं। दिस इज डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ ऑफ दिस प्लैनेट। यहाँ इसी गहराई के साथ यहाँ इसकी प्राप्ति जो चैलेंजर गर्त है, मेरियाना ट्रेंच है, यदि इसकी आप बात करेंगे तो इसकी प्राप्ति फिलीपींस के निकट, फिलीपींस के निकट, नियर टू द फिलीपींस, फिलीपींस के निकट। यह प्रशांत महासागर, किस महासागर में अवस्थित है? प्रशांत महासागर, विच इज आल्सो कॉल्ड पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। और इस पैसिफिक ओशियन में पृथ्वी ग्रह का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मेरियाना ट्रेंच स्थित है। इसे आप याद करने का प्रयास करें। और जब हम फिलीपींस तक पहुँचे ही हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी फिलीपींस के मनीला में, कहाँ पर? मनीला इज पॉपुलर सिटी, मनीला इज पॉपुलर सिटी। और इस मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड वेयर? इन मनीला इन फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मनीला में, इसी शहर में स्थित है। दूसरा, यहीं फिलीपींस में ही ADB, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी स्थित है। किसका मुख्यालय? ADB। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इसलिए यहाँ पर अटैच कर दिया गया कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं दे आर बेस्ड ऑन मेमोरी, दे आर बेस्ड ऑन मेमोरी। तो आपके दिमाग में जितना इन्फॉर्मेशन रहेगा उतने ही अच्छे ढंग से आप ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों को आप हल करेंगे। और अधिक से अधिक अंक पाने के लिए इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और इट मीन्स स्पीड विथ एक्यूरेसी, स्पीड विथ एक्यूरेसी। स्पीड हो चूँकि समयाभाव होता है और सत्य इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आप करेक्ट ही टिक करेंगे। तो यह आपका दिस इज ऑल अबाउट अर्थ। यह संपूर्ण आपके अर्थ के बारे में हुआ करता है। और इसी के साथ
अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारी पृथ्वी है, फिलहाल आप तो जानते ही हैं, लेकिन एक लाइन में यह हम बताना चाहते हैं कि पृथ्वी के पास, इस ग्रह के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा या मून। और इस मून की बात आप करेंगे तो यह किसका उपग्रह है, किस ग्रह का उपग्रह है? पृथ्वी का। इसे आप पृथ्वी का बेटा भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सन ऑफ अर्थ। इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का बेटा। और सन ऑफ अर्थ, इसे आप जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। जीवाश्म ग्रह या फॉसिल प्लैनेट। दिस इज आल्सो कॉल्ड फॉसिल प्लैनेट। इसकी सतह या आंतरिक संरचना का अध्ययन सेलेनोलॉजी में किया जाता है। सेलेनोलॉजी या सेलेनोग्राफी किस में किया जाता है? सेलेनोलॉजी में किया जाता है। स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ मून इज हेल्ड इन सेलेनोलॉजी। इन बिंदुओं को आई नो इट वेरी वेल दैट यू नो इट, लेकिन ये सब कहाँ होना चाहिए? आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको आप याद किए रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और इसी के साथ जैसा कि चंद्रमा, पृथ्वी, और जब एक नाम और ले लिया जाएगा सूर्य, इन्हीं के साथ हम लोगों को आज सामंजस्य बैठाना है। इन्हीं के साथ हम लोगों को क्या करना है? सामंजस्य बैठाना है। और इस संपूर्ण जानकारी के साथ सुपरटेट में माय डियर स्टूडेंट्स, I request you to all that many times, please all of you join soon Ananya Academy online classes for Supertet to obtain the good marks. Thanks.